गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का एक बहुत बेसिक यूनिट जो है अपने न्यूरॉन्स। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है किस तरीके से हमारे इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाता है और किस तरीके से वो हमारा एक पाथ बनाता है। ठीक है, आज हम उसकी एक छोटी सी यूनिट जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नर्वस सिस्टम के अंदर, हम इसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे न्यूरॉन हमारी एक ऐसी सिंगल यूनिट है जो पर्टिकुलर न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से जुड़ के एक अनदर न्यूरॉन से जुड़ के, तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से हमारे एक नेटवर्क तैयार होता है और ये जो नेटवर्क है ये हमारी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये हमारे ब्रेन तक लेके जाता है। तो आज हम इसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा न्यूरॉन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समझते हैं न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया है क्या है भाई, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन जो है हमारे एक बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, यानी कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो हम बोल सकते हैं वो हमारा न्यूरॉन है, जिसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ को बता रखा है। और एक और इम्पोर्टेंट, ये क्या काम करता है भाई, ये हमारा एक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को एक प्रोवाइड कराता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है जो भी हमारा हमारे स्पाइनल कोड से जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वो इस नर्वस सिस्टम के थ्रू, इन न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये हमें एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिससे हमारी बॉडी जो है एक मैनेज्ड वे में वर्क कर पाती है। और अगर हम और भी समझें तो ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल है, यानी कि न्यूरॉन जो है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल हमारे माना जाता है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो सबसे बड़ा जो सेल होता है वो हमारे ऑस्टिस का एक होता है, बट हमारी बॉडी में जो है वो एक न्यूरॉन ही हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। नाउ अब हम समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाउ तो देखो भाई, ये हमारा न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है। तो इस न्यूरॉन को स्ट्रक्चर को कैसे डिवाइड किया गया, ये हमारे जो दिख रहे हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दीज आर द स्टिमुलाइज एंड दीज स्टिमुलाइज आर नोन एज ए डेंड्राइट्स। इन स्टिमुलाइज को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। यानी कि जो डेंड्राइट्स हैं ये डेंड्राइट्स वो पार्ट है या वो सेंसरी पार्ट है हमारी बॉडी का जहां पर हमारे इंफॉर्मेशन जहां से हमें मिलती है, यानी कि जहां से हमारी एक इंपल्स जनरेट होती है, जहां से हमारा एक सिग्नल जनरेट होता है। यानी कि ये हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स के जो आउटर पार्ट है उसको हम बोल सकते हैं दैट इज योर स्टिमुलाई, और वी कैन से दैट इज अ डेंड्राइट। नाउ अब ये हमारा एक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्या, हमारा सेल बॉडी। तो ये हमारी सेल बॉडी है और सेल बॉडी को हम क्या बोल सकते हैं, साइटोन बोल सकते हैं। सेल बॉडी को हम साइटोन बोल सकते हैं। तो ये जो सेल बॉडी है इसके अंदर क्या क्या है, हमारे पास एक न्यूक्लियस है और क्या है, इस न्यूक्लियस के बाहर हमारे साइटोप्लाज्म होता है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, हम लोगों ने सेल में पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियस के बाहर हमारे साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म है, इसके बाहर न्यूक्लियस और ये हमारा न्यूक्लियस है। बेसिकली हमारा जो सिग्नल जनरेट होता है या जो इंपल्स जनरेट होती है वो इस फ्लूइड यानी कि साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हुए हमारी यहाँ से पास होती है। तो आप ये देख रहे हो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। जिससे क्या होता है, हमारी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है और ट्रेवल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक, अब देखो, अब जब ये इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसफर हो रही होती है तो उसको किसी ना किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए होता है। तो जो हमारी मेलन शीट है वो उसको क्या करती है, वो उसको कवर अप करती है, वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है सिग्नल को, ताकि हमारा सिग्नल जो है वो किसी भी तरीके से डैमेज ना हो। तो ये मेलन शीट जो है हमारी, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और ये जो हमारी
एक्शन जो पाथ है हमारा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी से ही हमारे इंफॉर्मेशन यानी कि इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल करता है। और ये ट्रेवल करता हुआ कहाँ जाता है हमारे, ये नर्व एंडिंग, जिसको हम एक्शन एंडिंग भी बोलते हैं, ये कहाँ जाता है हमारा नर्व एंडिंग तक जाता है, यानी यही हमारी एक्शन एंडिंग है, इसको हम एक्शन एंडिंग बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि और ये एक्शन एंडिंग, जितने भी हमारे एक्शन एंडिंग है, तो यहाँ पर हमारे साइनेप्टिक नर्व नॉब होता है, हमारा क्या होता है, एक साइनेप्टिक नॉब होता है। तो ये साइनेप्टिक जो नॉब है, यहाँ से हमारा जो सिग्नल है ये एक दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पर जाने के लिए तैयार होता है। तो जो साइनेप्टिक नॉब है यहाँ से हमारा जो सिग्नल है वो कंप्लीटली हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंचता है। तो यहाँ पर हमारे पास साइनेप्टिक नॉब के बाद एक साइनेप्स गैप होता है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे। तो आप यहाँ से जब हमारा ये न्यूरॉन है, जो साइनेप्टिक गैप है, उसमें हमारा बेसिकली केमिकल होता है, जिसके थ्रू हमारा जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो ट्रांसफर होकर दूसरे न्यूरॉन पर चले जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारा ये साइनेप्टिक गैप है ये हमारा वर्क करता है। ठीक, तो ये हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन है न्यूरॉन के बारे में। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि साइटोन क्या है भाई, साइटोन एक सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन is called a cytone and it contains the nucleus and cytoplasm, इसके अंदर हमारे पास होता है। और डेंड्राइट्स क्या होती है, डेंड्राइट्स आर द several short tapering branched or stretched out from the cell body and from the dendrite the information is acquired, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां से हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्शन क्या है, इट इज a long cylindrical tube through which pass the electrical signal, यानी कि जहां से हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल पास होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे न्यूरॉन यानी कि जो बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम की, जिसके बारे में थी। नेक्स्ट क्लास में हम साइनेप्टिक गैप के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद हम इसके नर्वस सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।